बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी खैरियत नेक मतलूब है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज नाइन्थ का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डायनामिक्स का, ये थर्ड चैप्टर है। सो व्हाट इज़ द डायनामिक्स? डायनामिक्स क्या है? बेसिकली न्यूमेटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं। अब डायनामिक्स के अंदर ये होता है कि इसमें भी हम बॉडीज की हरकत की बात करेंगे। इसको अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो हम कहेंगे डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडीज विद नोइंग द कॉजेज ऑफ देयर मोशंस। अब अगर आपको याद हो, न्यूमेटिक्स में हमने कहा था विदाउट नोइंग द कॉजेज ऑफ देयर मोशन, और यहाँ पे हम कह रहे हैं with knowing the motions with knowing the causes of their motion। ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है, आपने इसको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास डायनामिक्स के अंदर मोशन की बहुत सारी जो टाइप्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ है, और सबसे पहले हमारे पास फोर्स होती है। फोर्स एक फैक्टर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फोर्स जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होती है हमारे पास? फोर्स बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है आप प्रॉपर तरीके से करें तो आप कहते हैं फोर्स इट मूव्स और टेंड्स टू मूव, इट स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स अ बॉडी। यानी कि किसी भी जिस्म को या हरकत में लाती है या हरकत में लाने की कोशिश करती है, या रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फोर्स एक ऐसा फैक्टर होता है, यानी कोई भी गाड़ी आ रही है, कुछ भी आ रहा है हमारे पास जिसको हम रोकना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ को हम पुश करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त हम फोर्स अप्लाई करेंगे। या तो वो पुश हो जाएगी, मूव कर जाएगी, या जो फैक्टर है, जो अप्लाइंग फोर्स है, वो हम लगा चुके होंगे। यानी दोनों तरफ में दोनों जो फैक्टर्स हैं हम यहाँ पे इसको देखेंगे। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसमें देखें तो फोर्स जो हमारे पास है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कैपिटल एफ से ज़ाहिर किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनर्शिया है। व्हाट इज द इनर्शिया? इनर्शिया जो है, एक बात याद रखिएगा, ये मैस डिपेंडेंट होता है, मैस डिपेंडेंट। अब ये कैसे होगा जी, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी किसी भी हालत, सुकून और हरकत की हालत में जो मुज़ाहमत पैदा करती है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी बॉडी के अंदर इनर साइड में, वो आपके पास वो इनर्शिया कहलाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रेन की आप बात करते हैं, बाईसाइकिल की बात करते हैं, तो एक ह्यूज डिफरेंस है मैसेज के अंदर। बाईसाइकिल को स्टॉप करना इजी होगा, ट्रेन को स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस है मैसेज का। यानी कि जितना मैस बढ़ता जाएगा उसकी जो मुज़ाहमती फोर्स है, जो रेजिस्टिव फोर्स जिसकी मैंने बात की है, वो भी बढ़ती जाएगी। ये ये इनर्शिया है। उसके बाद मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स के अंदर आप इसको P से ज़ाहिर करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो mv होता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मोशन की, और जो मैस और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। या अब ये कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ये इसका फार्मूला P = mv है। इसका प्रॉपर यूनिट भी होता है, बिकॉज एक बात आपको बता दूं, जो आप यूनिट ड्राइव करते हैं वो एक फार्मूला से ही होता है। तो मैस का यूनिट आपके पास kg है, जिसको आप यहाँ पे kg लिखेंगे, और जो वेलोसिटी है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड इस मोमेंटम का जो है वो ओवरऑल यूनिट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये सारे उस ऊपर वाले जो मैंने पढ़े हैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। पहली बात तो ये है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि अगर आपसे पूछा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया, तो एक ही बात है। तो ये क्या होता है? यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर आप इसकी पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टेटमेंट में आप ये लिखेंगे कि कोई भी बॉडी है वो हालत सुकून में रहेगा या अपनी जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू करेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती उसको रोकने के लिए।
इसकी एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन दोनों की एक हेडिंग देनी है, उसके अंदर आप एक टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी है उसकी एग्जांपल देंगे, और सेकंड आप ये कहेंगे कि आपके पास बॉल है, उसको फ्लोर के ऊपर आप रोल कराते हैं, तो वो वैसे तो हम ये देखते हैं कि फर्श के ऊपर रोल कराने से आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, वो स्टॉप हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज वो फ्रिक्शन की वजह से, वो जो ड्यू टू फ्रिक्शन है उसकी वजह से वो रुक जाती है। अगर इस फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो बॉडी अपने सफ़र को कंटिन्यू करेगा अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर अप्लाई ना की जा सके। और यहाँ इस बॉल और फर्श के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है, इट इज एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल फोर्स। तो बेटा ये आज का आपका टॉपिक है, आप इसको याद करें अच्छी तरह से। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपना